अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, अशफाक सत्ती आपके सामने मौजूद है। पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका मैच हमारे सर पे है और एशिया कप में अगर रेलिवेंट रहना है और जो दुआएं आप लोगों ने मांगी थी ना हाथ जोड़ जोड़ के कि भारत जीत जाए श्रीलंका से, इससे पहले कि भारत, मैं हैरान इसलिए हुआ कि मैं मैच को फॉलो नहीं कर रहा था। मैंने कहा यार एंड में देख लेंगे क्रिक इन्फो पे जाके कितने रन से भारत ने उसको हराया या कितनी विकेटों से हराया, तो पता लग जाएगा क्योंकि श्रीलंका की टीम कौन सी इतनी अच्छी है। हालांकि इससे पहले कि एशिया कप जो हुआ था उसके फाते भी श्रीलंकन ही थे। लेकिन यार जब मैंने मैच खोला और जिस तरह से भारत की विकेटें गिरी हुई थी, इनिशियली मैंने देखा था थोड़ा सा, तो उसमें तो बगैर किसी विकेट के नुकसान के 50-60 रन थे। तो ये अचानक क्या हुआ? अचानक एक मोजज़ा, एक करामत हुई जिसका नाम था वलालागे फॉर द श्रीलंकन। भाई वलालागे ने आके, इज जस्ट अ 20 ईयर ओल्ड स्पिनर। इससे पहले मैंने कभी उसका नाम नहीं सुना था, लेकिन जिस तरह से आते साथ ही उसने शुभमन गिल को बोल्ड किया, फिर उसके बाद विराट कोहली को जिस तरह से आउट किया, फिर रोहित शर्मा को जिस तरह से आउट किया, ऑल इन ऑल उसने 10 ओवर में एक मेडन करा के 4 विकेटें हासिल की। और उसके बाद जब बैटिंग पे आया तो वहां पर उसने 40 रन भी बनाए और नॉट आउट रहा। इससे पहले उसने पाकिस्तान के खिलाफ एक टेस्ट मैच खेला हुआ था और उसके अलावा कोई इतने खास उसकी परफॉर्मेंस हमने नहीं देखी, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम ही हैज़ ग्रूम्ड हिमसेल्फ इनटू अ बेटर स्पिनर। अब एक चीज़ और बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हमें किस तरह से इसको फेस करना चाहिए, बिकॉज फेसिंग हिम वुड बी अ नाइटमेयर फॉर द पाकिस्तानी बैट्समैन। जिस तरह से वो कुलदीप यादव को खेले, अभी उसका ही डरावना सपना खत्म नहीं हुआ, ख्वाब खत्म नहीं हुआ। जिस तरह से हमने अपनी विकेटें गंवाई, जिस तरह से हमने कोई इंटेंट शो नहीं की, तो क्या इस मैच में हम इंटेंट शो कर पाएंगे? क्या इस मैच में हम परफॉर्म कर पाएंगे? और ऐसे में पाकिस्तान का स्पिन डिपार्टमेंट क्या कर रहा है? पाकिस्तान के पास शादाब है जो अभी तक आइडेंटिटी क्राइसिस से गुजर रहा है। ही इज़ अ ब्रिलियंट फील्डर। मतलब फील्ड में वो 15 से 20 रन बचाता होगा, आई एम श्योर। लेकिन वो क्या डिसाइड कर पाया है कि वो बैट्समैन है, वो बॉलर है? क्या वो ऐसा बैट्समैन है जो बॉलिंग कर सकता है, या क्या ऐसा बॉलर है जो वो बैटिंग कर सकता है? इट इज़ येट टू बी डिसाइडेड। मतलब मुझे लग रहा है कि शाहिद आफरीदी वाला शादाब का हाल है। लेकिन शाहिद आफरीदी कम से कम अपनी एग्रेशन की वजह से जाना जाता था। वो ही वॉज अ मैच विनिंग प्लेयर। बॉलिंग ऐसी थी कि इतना आसान नहीं था बल्लेबाजों के लिए उनको मारना या प्रिडिक्ट करना। यहाँ पर तो हमारा भाई आता है, पता होता है कि जी लेफ्ट हैंडर है, आते साथ गुगली पे गुगली, फिर अगर कोई फ्लाइटेड बॉल भी करानी है तो वो फुल टॉस करानी है, अगर गुगली करानी है तो हाफ ट्रैकर करानी है, ऐसी करानी है कि बैट्समैन को पहले से पता होगा। अभी तक T20 माइंडसेट जो है उससे शादाब नहीं निकल पाया। यानी कि वो माइंडसेट होता है ना कि मैंने आगे बस तेज तेज बॉलिंग करानी है, 4 ओवर कराने, अल्लाह अल्लाह खैर सदा, रन रोकने या बस तेजी से उनको स्कोर नहीं करने देना, या जो भी। उस प्रिडिक्टेबिलिटी की वजह से शादाब पे ज्यादा रन पड़ते हैं। अब ऐसे में होना क्या चाहिए? हमारे पास एक परफेक्ट, एक टोटल, एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए जिसमें स्पिनर्स भी हों, जिसमें फास्ट बॉलर्स भी हों। अरशद इकबाल को टीम में शामिल करना चाहिए था। ही वॉज अ वेरी गुड बॉलर, मतलब ही वॉज अ फास्ट बॉलर, और मेरे ख्याल में उसको मौका मिलना चाहिए था। जमान खान को इंक्लूड किया, ठीक है, फेयर इनफ, लेकिन जमान क्या परफॉर्म कर पाएगा? फिर शाहनवाज धानी का मैंने नाम सुना, प्रेडिक्टेबल, बॉल पड़ी अंदर आई, बॉल पड़ी अंदर आई, हाफ ट्रैकर मारी अंदर आई। लेट्स सी के इस सरफेस पे वो क्या परफॉर्म करता है। आई बिलीव कि अबरार को लेके जाना चाहिए था, बिकॉज अबरार इज अ मिस्ट्री स्पिनर, नॉट सो मच, लेकिन एक मैच में अच्छी विकेटें ली थी, उसके बाद वो प्रेडिक्टेबल हो गया, उसको रीड करना शुरू हो गया। लेकिन मेरे ख्याल में शायद यहाँ की जो ट्रैक है उस पर वो अच्छा परफॉर्म करता। हमें बैटिंग में, आई मीन बाबर आजम को अभी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड मिला है आईसीसी के। अभी जो रैंकिंग्स हैं उसमें भी वो ऊपर है, बिकॉज जाहिर है कि रन उन्होंने जो स्कोर किए हैं। लेकिन भाई अगेंस्ट इंडिया, व्हेन विल यू बी परफॉर्मिंग अगेंस्ट इंडिया इन दी ओडीआईज? आई मीन विराट कोहली का रिकॉर्ड उठा के देख लो, वो अपने करियर के एंड पे नहीं है, नियर एंड है, लेकिन हाउ इज ही परफॉर्मिंग? मतलब पता होता है कि विराट आ रहा है तो इंडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ परफॉर्म करना है ऑलमोस्ट एवरी मैच में। लास्ट मैच में उसने गलत नहीं कहा था श्रीशांत ने कि इट वॉज अ फ्लूक, एज लगा बोल्ड हो गया, ठीक है सेटअप किया, लेकिन उसके बावजूद दूसरे मैच में क्या हुआ? अब यहाँ पर श्रीलंका के खिलाफ हमें बहुत मोहतात होकर खेलना होगा। और बाबर आजम की तो कमज़ोरी है, इनफैक्ट 2-3 कमज़ोरियाँ। एक तो ये कि कैप्टनसी अच्छी नहीं करते, दूसरी कमज़ोरी ये है कि वो अगेंस्ट स्पिनर्स उनका रिकॉर्ड कोई अच्छा नहीं है। और लास्ट मैच में तो वो भाई हार्दिक पांड्या के हाथों बोल्ड हो गए। तो हमें एज अ यूनिट अच्छा होके खेलना होगा। हमारे वो प्लेयर्स जिनका वैसे बड़ा नाम होता है, लेकिन जब ग्राउंड में उतरते हैं तो फिर नाम बड़े और दर्शन छोटे। फ़खर जमान इज ट्राइंग डेस्परेटली, बट हिज इट्स नॉट वर्किंग आउट फॉर हिम। ही इज़ बीन अ ब्रिलियंट बैटर, लेकिन अभी उनका फॉर्म लो चल रहा है। तो किसी और को मौका दें, हारिस को मौका दे के खिला लें भाई। कम से कम कोई इम्प्रोवाइजेशन, कोई इनोवेशन नज़र आ जाएगी। आई मीन टीम में तब्दीलियाँ रख के कोई डिसाइड करें कि कुछ करना है। दूसरे बॉलर्स को चांस दें। दूसरे लोग जो बैठे हुए हैं, क्या पाकिस्तान में टैलेंट खत्म हो गया?
चांस देंगे तो आपको अंदाज़ा होगा ना हम कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। प्लस ये वर्ल्ड कप का ट्रेलर है, वर्ल्ड कप में कैसे हमने खेलना है, हमारा क्या स्क्वाड इस काबिल है कि वर्ल्ड कप में जाके टॉप टीम्स के सामने कम्पीट कर सके। इंडिया ने तो यादव को फाइनल कर लिया, वो उनका ट्रम्प कार्ड साबित होगा। हमारे पास कौन है? नोबडी। देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस जिनके आंसर्स की ज़रूरत है, बट स्टार्टिंग फ्रॉम टुमारो लेट्स सी कि हाउ वी फेस द श्रीलंकन बॉलर्स एंड हाउ आवर बॉलर्स फेस देम, बिकॉज अब शाहीन शाह तो ही इज़ द ओनली वन लेफ्ट, हारिस राउफ इज़ आउट, नसीम शाह इज़ ऑल्सो आउट ऑफ द टूर्नामेंट। तो ये दो हमारे जो प्राइमरी बॉलर्स थे वो तो बाहर जा चुके हैं। अब इस रिमेनिंग स्पॉट के साथ, और जिसको लेड बाय शाहीन शाह अफरीदी इन द बॉलिंग डिपार्टमेंट, कैसे हम करेंगे सबको आउट? दैट इज़ द क्वेश्चन दैट रिमेन्स टू बी आंसर्ड। अगर फाइनल में जाना है एशिया कप के तो फिर हराना होगा, और मेरी दुआ है कि नसीम शाह जल्द अज जल्द सेहतियाब होकर वापस आएँ, उनकी हमारी टीम को बड़ी ज़रूरत है। और जाहिर है कि आगे और भी बड़े प्रॉमिसिंग बॉलर्स हैं जो हमारे स्क्वाड का हिस्सा हो सकते हैं। तो भैया कमर कस लो, वक्त बड़ा मुश्किल है, वक्त कम है और मुकाबला सख्त।